तो दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आ रही है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडिया की कंपनी और इटली की लियोनार्डो कंपनी जो है, इन दोनों के बीच में हेलीकॉप्टर डील हो चुकी है। तो इस डील के बीच में जो अडानी डिफेंस है, प्राइवेट कंपनी इंडिया की, इसने लियोनार्डो कंपनी के साथ करार किया है 2 हेलीकॉप्टर के लिए इंडिजनाइजेशन, डेवलपमेंट और MRO मेंटेनेंस, रिपेयर ओवरऑल के लिए। जो 2 हेलीकॉप्टर इसमें इन्होंने डील किया है वो है एक AW169M और एक AW109 ट्रैकर M। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि जीत अडानी, गौतम अडानी जी के बेटे, डिफेंस सेक्रेटरी, जो आपको लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पर देख रहे होंगे, नीचे देख रहे हैं जो, ठीक है, श्री राजेश कुमार सिंह जी, ठीक है। और उनके साथ ही जो आपको एक इंडियन मूल के दिख रहे हैं वो हैं ए अनवरासु, डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन। बीच में एक एम्बेसडर ऑफ इटली टू इंडिया है, ठीक है। एक ज्ञान पेरियो कटिल्लो, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स है। आशीष राजवंशी, CEO ऑफ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो आगे बैठे हुए डील साइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब लोग हैं इसमें। तो डील तो साइन हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट पे जाने से पहले अगर कोई बंदा चाहता है कि इनका प्रेस रिलीज़ या मीडिया रिलीज़ कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है, ठीक है। ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये लो, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है AW169M और AW109 ट्रैकर, ठीक है, M हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये है AW109 ट्रैकर M हेलीकॉप्टर, एक AW169M, ठीक है। ये है, ठीक है। ये जो मैंने नाम आपको बताए थे वो आ गया, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि 1000 हेलीकॉप्टर चाहिए हमें आने वाले दशक में, ठीक है। आने वाले 10 सालों में हमें कम से कम 1000 हेलीकॉप्टर चाहिए। मान के ले लो 100 हेलीकॉप्टर हर साल चाहिए, ठीक है। तो डिमांड तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब लियोनार्डो इसमें क्या लिखता है कि ये देखो तुम, इंटरनेशनल आ गया, ये वो फलान ढिमकान, ये वाला पैरा देखो, 60,000 एम्प्लॉय, ठीक है। ये आ गया, एम्प्लॉयमेंट इन्हीं को मिलेगा, ये बनाएंगे, ठीक है। इंडिया में अगर कुछ हो गया स्क्रू ड्राइविंग के अलावा तो ठीक है, नहीं तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम जॉब्स जो है वो ये लेके जाएंगे। अभी जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ ना, ये उसी के कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्रोडक्ट पे। ये इनकी वेबसाइट आ गई, ठीक है। हम चलेंगे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स पे आगे तो अब चलेंगे हम अगस्टा। आप जो देख रहे हो ना, इसकी भी एक कहानी है। जिन लोगों को समझ में आ गया है कि अगस्ता वेस्टलैंड है ना, वही कंपनी है ये। पहले हम देख लेते हैं AW109 ट्रैकर, ठीक है। लो जी, आ गया, शानदार हेलीकॉप्टर है, ठीक है।
मैक्स क्रूज स्पीड 274 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सर्विस सीलिंग 5000 फीट। कैटेगरी कैपेसिटी crew 1 to 2 passenger up to 6। मल्टी-रोल ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, गारंटी सुपर यूटिलिटी स्पेस, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट कॉकपिट, several crash-worthy features for optimized security। The bright cabin boasts effective soundproofing and provides passengers with a quiet, safe and comfortable flight। देखो हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक है। सीट्स देखो इसकी, फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। इसमें कोई वो कॉकपिट देखो इसकी, एवियोनिक्स देखो एक बार तो इसके, फुल डिजिटल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इंटरचेंजेबिलिटी होगी सीट्स की, ठीक है। अब 5 पैसेंजर से 6 पैसेंजर आगे, एग्जीक्यूटिव इंटीरियर और कॉर्पोरेट इंटीरियर, एग्जीक्यूटिव इंटीरियर और कॉर्पोरेट इंटीरियर ये आगे, ठीक है। अब ये नीचे डेटा है कि कितना ये लोड उठा के लेके जा सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल। पावर प्लांट प्रैट एंड विटनी, कनाडा की कंपनी है जिसके इंजन्स लगते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। ये फीचर्स आ गए। अगस्टा वेस्टलैंड वही कंपनी है जिसका बीबीआई चौपर घोटाला हुआ था, सेम कंपनी है वही है। कांग्रेस के टाइम पे इसके साथ घोटाला हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब एक दूसरा हेलीकॉप्टर जो इनका है 169, ठीक है, 18939 ये आ गया, ठीक है। शानदार, एकदम लग्जूरियस चीज़ जो होती है ना वो है। हेलीकॉप्टर देखो पहले एक बात हो, ठीक है। अब आ गया इसकी क्रूज स्पीड, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। पैसेंजर्स अप टू 8, इसकी पैसेंजर कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, पहले वाले से इसकी ज़्यादा है, ठीक है। यूनिक इन क्लास कैबिन मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज पैसेंजर टू एक्सेस एंड प्ले देयर फेवरेट मीडिया ऑन बोर्ड। ड्यूल जोन एयर कंडीशनिंग सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल टू मैनेज द कॉकपिट एंड कैबिन टेम्परेचर्स। हेलीकॉप्टर देखो, ठीक है, शानदार, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक है। वाह, आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। कॉकपिट ग्लास कॉकपिट है, कैबिन फ्लेक्सिबिलिटी, 6 पैसेंजर, फिक्स्ड 2, ठीक है। जिसकी सीटिंग अरेंजमेंट है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में, ये आ गया इसका। ग्रॉस वेट, इंक्रीज ग्रॉस वेट, इसमें भी इंजन जो है ब्रेट एंड बिटनी के लगे हुए हैं, कनेडियन कंपनी है, ठीक है, ये आ गया। अब इस हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसकी मैक्सिमम क्रूज स्पीड जो है वो है 261 किलोमीटर पर आवर और 33 मिनट का सर्टिफाइड ड्राई रन कैपेबिलिटी, ठीक है। ड्राई रन मतलब कि जब इसका लुब्रिकेंट निकल जाएगा किसी कारणवश तो 33 मिनट में बिना लुब्रिकेंट के भी चल सकता है, ठीक है। 2 स्ट्रेचर आ सकते हैं इसमें, 8 से 10 ट्रूप्स आ सकते हैं, ठीक है। एवियोनिक्स जो है फुली डिजिटल है, ग्लास कॉकपिट है। जो इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जहाँ जहाँ हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है सर्च एंड रेस्क्यू, रिकॉनिसेंस, यूटिलिटी रोल्स, ठीक है, सर्विलेंस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी है, ठीक है, सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक्स,
क्रैश वर्दी सीट्स, ऑप्टिकल बैलिस्टिक्स प्रोटेक्शन, बढ़िया है, एकदम बढ़िया हेलीकॉप्टर है। ठीक है, देखो हेलीकॉप्टर्स तो बढ़िया हैं, इनके फीचर्स आप नेट पे डालोगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा क्या इसकी सर्विस सीलिंग है, क्या इसके एग्रेसिव और डिफेंसिव फीचर्स हैं। ठीक है, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, रेस्क्यू, अच्छे हेलीकॉप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम जो मेरा कंसर्न हुआ है यहाँ पे इसका नाम, ये वही कंपनी है अगस्टा वेस्टलैंड चोपर वाली। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गया अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम 1999 वाला। जब 12 वीवीआईपी चोपर चाहिए थे टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, डील मिली अगस्ता वेस्टलैंड को 3600 करोड़ रुपए में। ठीक है, एलिगेशंस ये लगे कि जो उस हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग थी उसको 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर पे लाया गया, जिससे कि वो अगस्ता वेस्टलैंड जो है वो उसको टेंडर को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, और इसके लिए घूसखोरी की गई थी इंडियन ऑफिशियल्स को। ठीक है, अब इनमें जो बड़े नाम आए वो थे, मतलब कि जिनके नाम के ऊपर उंगलियां उठी वो थे पीएम मनमोहन सिंह, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, फॉर्मर आईएएफ चीफ एसपी त्यागी। ठीक है, सीबीआई का केस फाइल किया 14 मार्च 2013 को अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद। एफआईआर में नाम लगा आईएएफ चीफ एसपी त्यागी और 12 अन्य लोगों का, लेकिन जो मेन इसमें हुआ वो त्यागी फैमिली। ठीक है, फॉर्मर आईएएफ चीफ जो थे उनके फैमिली मेंबर्स और 3 मिडल मैन, मिचेल, कार्लो, ग्रोसा, गुड़िको। ठीक है, अब ये जो मिचेल है ना, मिचेल, इसको हमने क्रिश्चियन मिचेल, इसको हमने यूएई से निकलवाया था, एक्स्ट्राडिट किया था। यूएई और इंडिया के बीच में होगा ना, ये आपके यहाँ पे कोई बंदी है जो हमें चाहिए, जो हमारे यहाँ पे है जो आपको चाहिए, तो वो जो एग्रीमेंट था उसके तरीके से इसको यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, फिर इसके ऊपर केस चला, 5 साल इसने सज़ा काटी। ठीक है, तो ये मिडल मैन था। ठीक है, अगस्टा वेस्टलैंड जो थी जो ब्रिटिश आर्म थी इसी कंपनी की, ये मेन बंदा था जो डील कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के साथ। ठीक है, ब्रिटिश बिजनेसमैन था ये, 2018 में आया, मिडल मैन था। ठीक है, सीबीआई केस लगा, अभी ये बेल आउट हो चुका है, 5 लाख रुपए की वो जो होता है ना फाइन भर के बेल आउट हो चुका है। ये 7 साल सज़ा काटी है इसने। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है, एक कंपनी जिसके निहार पे पहले फ्रॉड हो चुका है, ठीक है, आपको उसी के साथ क्यों करना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका इंडिजिनियस सिस्टम है, एचएएल का ध्रुव हेलीकॉप्टर सेम है, एक दो चीज़ें छोड़ दिए जाए तो सेम है। हाँ, जो लॉजिस्टिक्स वाला है ना AW169, उसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, जो एचएएल ध्रुव है वो 1000 किलो के करीब ले जा सकता है, जो AW169 है वो करीब करीब 1900 किलो लेके जा सकता है। अब जो डील अच्छी है या बुरी है आप कमेंट करके बताना, लेकिन मेरा कंसर्न यही है कि जैसे जर्मनी की समरी डील हुई है मेजों के साथ। ठीक है, पहले 8 बिलियन की थी, फिर 10 बिलियन की हो गई, मतलब वो सेम कंपनी है, सेम कंपनी जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, वापिस से उसके साथ जाके ही डील की हमने। अब ये है हेलीकॉप्टर वाला,
लियोनार्डो, अगस्ता वेस्टलैंड, मदर कंपनी वही है लियोनार्डो। फिर से एलिगेशन लगा के उसके ऊपर केस चला के 7 साल उसको सज़ा कटवा के फिर से उसके साथ डील की हमने कंपनी के साथ, ठीक है। अब देखो इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट तो सिंपल है कि देखो हेलीकॉप्टर तो इंडिया में है नहीं, ठीक है। हेलीकॉप्टर तो इंडिया में है नहीं, ठीक है। चीता हेलीकॉप्टर हैं वो सिंगल इंजन वाले, वो 90s के हेलीकॉप्टर हैं सिंगल इंजन वाले, ठीक है। HAL ने कुछ हेलीकॉप्टर बनाए भी हैं पर उनका सही नहीं बैठे, वो क्रैशेस हो गए हेलीकॉप्टर से, ठीक है, सर्टिफाइड नहीं हुए, वो चक्कर है। और हेलीकॉप्टर की जो राजस्थान साइड है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, वहाँ पे चाहिए हमको, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को अच्छे वाले हेलीकॉप्टर दे दिए हैं, Z10XR कुछ हेलीकॉप्टर हैं, बढ़िया हेलीकॉप्टर हैं वो, ठीक है। इंडिया के आ रहे थे अपाचे, तो टर्की ने भी चरोड़ा लगा दिया था, ठीक है, उसकी शिपमेंट में। और साथ में वो जो हेलीकॉप्टर आ रहे थे वो थोड़े पुराने थे, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सपेक्ट तो इसमें ये है कि हेलीकॉप्टर्स चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, एक ही कंपनी के ऊपर सारा लोड नहीं पड़ना चाहिए। कोई अगर जैसे प्रचंड है इंडिया का 19,000 20,000 फीट के ऊपर, वो ओनली 1 हेलीकॉप्टर की जो लैंड कर सकता है, कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है जो 19,000 फीट के ऊपर लैंड कर पाएगा, ठीक है। वैरायटी आएगी इससे, प्राइवेट है तो प्रोडक्शन जल्दी होगा। लेकिन जब HAL जो है वो Su-30M की है, उसको करने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो भूल जाइएगा, ठीक है। इतना खास होगा नहीं, स्क्रू ड्राइविंग होगी, ये सिस्टम है। उसके बाद स्क्रू ड्राइविंग होगी, ठीक है। और डिपेंडेंसी एक के ऊपर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। अमेरिका रिलायबल तो रहा नहीं, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। हेलीकॉप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि प्राइवेट कंपनी को दोगे, ठीक है, पूरा इकोसिस्टम बनाएगा वो, पहला हेलीकॉप्टर कब रोल आउट होगा पता नहीं। टाटा है, टाटा एयरबस के साथ वेलका H125 हेलीकॉप्टर बना रहा है सिंगल इंजन वाला, ठीक है, वो अलग कहानी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, HAL का शेयर भी आज 6% गिर चुका है, एमका से वो आउट हो चुका है। अब वो एमका से जो आउट हुआ है उसका ये मतलब नहीं कि उसको बिल्कुल ही वो कट ऑफ हो जाएगा। इंजन असेंबली अभी भी वही करेगा HAL, ठीक है। F140 जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो HAL ही करेगा, वो प्राइवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डील उसके साथ हुई है HAL के साथ, ठीक है। तो अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो उसको लाइट वे में लो, कोई इतना दिक्कत नहीं है। HAL के पास ऑर्डर बुक 3 गुना है उसके मार्केट वैल्यू के अलावा, ठीक है। प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, टाटा अलग चल रहा है, अडानी अलग चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन और इसमें मेन चीज़ ये है कि जो इंडिजनाइजेशन है, जो खुद का होना चाहिए एक हेलीकॉप्टर कंप्लीट कंट्रोल, वो कहीं ना कहीं लूज़ हो रहा है, ठीक है। ध्रुव, LUH हाई यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ध्रुव हो गया, प्रचंड हो गया, इनके जो ऑर्डर्स हैं ना और सर्टिफिकेशन है ना शक्ति इंजन के साथ, उससे हमें जल्दी करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है अब, ठीक है। फास्ट ट्रैक करनी पड़ेगी प्रोडक्शन, तो ये सिस्टम है, ठीक है। बाकी आपके क्या विचार है आप कमेंट करके बताना। थैंक यू।